हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन क्या कहती है कि जब हम किसी एल्किल बेंजीन को यानी कि बेंजीन रिंग के साथ कौन अटैच है, CH3। जब एल्किल बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, ये हमारे पास क्या कंपाउंड होता है, क्रोमिल क्लोराइड। रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है और प्रेजेंस किसकी होती है, CCl4 की। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहां पे क्या होता है, प्रेजेंस होता है मिथाइल बेंजीन के साथ। क्रोमिल कंपाउंड जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो H2 ग्रुप है ये यहाँ से डिस्प्लेस होता है और ये O ब्रेकडाउन कर जाता है। और ब्रेकडाउन करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है, CH, और यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जुड़ते हैं Cr2Cl2 और साथ में ये O और यहाँ से दो जो H टूटे थे ये OH और ये बनाते हैं होल ट्वाइस। ये जो बेंजीन रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं हम क्या, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होता है। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स फर्दर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये कन्वर्ट होके बना लेता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ये बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और ये जो होता है इसके साथ जो ग्रुप निकलता है वो कौन सा है, क्रोमियम के साथ क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्लोरोक्रोमियम हाइड्रोक्साइड। ये एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें बनाना क्या था, बेंजल्डिहाइड। किससे बेंजल्डिहाइड बनाया गया, किससे, मिथाइल बेंजीन से। नहीं तुम कर लो, 2 बार बोतल में तुम हाथ मार चुके, तुम कर लो फिर शुरू करो। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन। नाम क्या है इसका, क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन ये एल्डिहाइड की नहीं है, ये किसकी है, कीटोन की। कीटोन से कन्वर्जन कर किया जाता है कि कैसे हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ कीटोन ग्रुप का, यानी कि बेंजीन ग्रुप के साथ अगर कोई कीटोन ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड O और R ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल्किल। ये जो ग्रुप होता है ये क्या, फिनाइल कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, एल्किल और फिनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनॉन, क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, ZnHg। ये होता है जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम के साथ एल्किल फिनॉन की जब रिएक्शन कराई जाती है, प्रेजेंस किसकी होती है, 4 टाइम्स HCl। अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ये O के साथ यहाँ के 2 H2O मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर लेता है, तो बनाता है क्या, वाटर। और यहाँ पे क्या बचता है, जिंक। जिंक अमलगम से जो जिंक है ये क्लोरीन ग्रुप के साथ जुड़ के बना लेता है क्या, ZnCl2। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो या पूछ सकते हो कि Hg कहाँ चला जाता है। Hg एज अ बाई प्रोडक्ट यहीं पे रह जाता है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। और ये जो C डबल बॉन्ड O R के साथ था ये सीधे सीधे एल्किल बेंजीन फॉर्म हो जाता है। इस C के साथ एक हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप फॉर्म हो जाता है। ये बन के तैयार हो जाता है हमारे पास क्या, एल्किल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाता है, एल्किल बेंजीन। अगर यहीं पे क्या CH3 होता, इथाइल फिनॉन प्रोनाउंस करते, ठीक उसी तरह यहां पे R की जगह पे क्या हो जाता, CH3। तो अब ये क्या हो जाता, इथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाता है इसका, इथाइल बेंजीन। बाकी सारे कंपाउंड यही होते हैं, जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन होती, ZnCl2 और वाटर रिलीज होता, किसमें, क्लेमेंसन रिएक्शन में। तो बेंजीन के साथ अगर एल्किल ग्रुप को जोड़ने के लिए कोई लॉन्गेस्ट चेन बनाने की क्वेश्चन आती है तो हम सीधे सीधे क्लेमेंसन रिएक्शन की हेल्प से ड्रॉन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन, नाम है इसका वुल्फ किस्नर। क्या नाम है इसका, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर साहब ने बताया कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड का या कीटोन का, तो इन्होंने एक जनरल टर्म्स में रिएक्शन दी कि जब C डबल बॉन्ड O, यहां पे अगर H जुड़ेगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, यहां पे अगर R के साथ इधर भी R जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। तो इन्होंने जनरल रिएक्शन बताई कि जब भी किसके साथ, कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ, इसके दो मॉलिक्यूल किसके साथ, हाइड्राजाइन NH2, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से लिखा नहीं जाता है क्योंकि H जो होता है ये डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाइड्राजाइन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन या हाइड्राजाइन। जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है किसके साथ, एल्डिहाइड के बाई मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे कीटोन होगा तो उसके बाई मॉलिक्यूल्स होंगे। जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो ये जो रिएक्शन होगी कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसके साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा था तो एल्किल ग्रुप एज सच जुड़ा रहेगा, साथ में हाइड्रोजन जुड़ा था, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। डबल बॉन्ड क्या था, ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ना होकर के ये किसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। ये नाइट्रोजन यहां से H और O, H2O ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे फर्दर NH2 ग्रुप जुड़ेगा और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या, हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। क्या हुआ, हाइड्राजाइन ने किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन साथ में क्या निकल के गया, वाटर। इसके अगर जनरल रिएक्शन की बात करें कि यही क्या हो, बेंजीन के साथ, जब फिनॉन ग्रुप के साथ हम रिएक्शन की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के पास अटैच है C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या है, दो कार्बन की चेन है, एसिटो, और ये कीटोन है और ये फिनाइल ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनॉन। या इसका जनरल एग्जांपल है बेंजीन रिंग के साथ किसका, वुल्फ किस्नर रिएक्शन का। क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, H2N और NH2। क्या नाम है इसका, हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और क्या रिमूव होगा यहां से, वाटर। और वाटर रिमूव होने के बाद ये क्या बनाएगा, एसिटोफिनॉन ग्रुप जो था यहां से CH3 तो एज सच है, O गया, O की जगह पे क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और साथ में क्या है, NH2, और इधर से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन की बजाय ये क्या हो गया, हाइड्राजोन। तो एसिटो बेंजाइल हाइड्राजोन या एसिटोफिनाइल हाइड्राजोन, ये इसका पूरा कंपाउंड हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको फर्दर अगर हम रिएक्शन में प्रोसीड कराते हैं, एक कार्बन इसका, एक कार्बन इसका, तो ये C2CH3 फिर से बन के तैयार हो गया क्या, एल्किल बेंजीन, और साथ में रिलीज हो जाता है यहाँ पे
अमोनिया। अमोनिया गैस ये सीधे सीधे कंबाइन करके निकल जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड अप हो जाते हैं जब इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं, और ये क्या बन के तैयार हो जाता है, एथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइल बेंजीन। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन, हाइड्रोजन 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 बेसिकली बनाना ही इनका क्या था, वुल्फ किर्शनर का रिएक्शन था। इन्होंने बताया अमाइन ग्रुप कैसे जुड़ता है। अमाइन ग्रुप इमाइन के नाम से फर्दर जाना जाता है जब यहाँ पे ये रिएक्शन कराई जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इसी तरह जैसे जैसे ये नंबर्स अलग अलग चेंज होते जाएंगे, अलग अलग ये कंपाउंड बनाते जाएंगे। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन क्लियर है। अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डोल रिएक्शन। सबने सुना होगा एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, क्या नाम है इसका, एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। आइए देखते हैं। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है कि एल्डोल का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा, एल्डोल रिएक्शन। लेकिन जब इसको कंडेंस किया जाएगा तो एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानी जाएगी। तो जो पहला स्टेप रिएक्शन का होगा जिसमें हम बात करेंगे किसी भी एल्डिहाइड की, यानी कि CH3CHO। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जब हम एक्वस फेज में NaOH के साथ रिएक्शन पार्टिसिपेट कराते हैं और इसकी मॉलिक्यूल कितने होंगे, डबल। जब ये डबल मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है, एक CH3 बॉन्ड यहां से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा और ये आपस में ही क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O और H और साथ में ये CH2, CH3 की बजाय क्या हो गया, CH2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कंबाइंड करेगा। ये जो CH3 था इसके साथ जो C1 था ये क्या हो जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा और अगला एज सच क्या रह जाएगा, CH3। अब यहां पे देख पा रहे होगे सिंपली यही दो मॉलिक्यूल्स थे, कौन से, एथेनल। एथेनल ही तो है, 2 कार्बन की चेन और एल्डिहाइड ग्रुप। तो एथेनल NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो एक एथेनल और दूसरा एथेनल, एथेनल और एथेनल जब कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग होगी और बॉन्डिंग के केस में यहां पे क्या बन जाएगा, OH ग्रुप। OH ग्रुप यहां पे जुड़ेगा तो नाम देखो इसका OH, साफ साफ दिख रहा है ना। और ये क्या है, CHO। CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। OH कौन सा, एल्कोहल। तो अब देखो जरा यहां पे एल्कोहल ग्रुप का OL सफिक्स में क्या लगाते हैं, OL, और एल्डिहाइड ग्रुप का एज अ प्रीफिक्स एल्ड। तो इसको मिला के बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड और प्लस में एल्कोहल, क्या नाम हो जाता है इसका, एल्डोल। इसी के नाम पे ये रिएक्शन पड़ी है, कोई साइंटिस्ट के नाम नहीं थे ये। चूंकि एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप एक ही कंपाउंड पे प्रेजेंट हो जाते हैं इसलिए उसको बोलते हैं हम क्या, एल्डोल। इसकी अगर हम नाम की बात करें तो ये नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा क्यों है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी। और यहां पे नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनल। अल लगेगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो रिएक्शन हो गई ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। लेकिन हम यहीं पे रुकते नहीं हैं, हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं किसके साथ, NaOH के साथ ही रिएक्शन पार्टिसिपेट होगी एक्वस फेज में। ठीक है, NaOH के साथ जब रिएक्शन ये पार्टिसिपेट करेगी, एल्कोहलिक NaOH प्रेजेंट होता है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन देखने को मिलती है। और जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से क्या देखने को मिलता है, एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप। यहां पे
बीटा एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, और यहाँ से सीधे सीधे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल के जाते हैं, और ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, अनसैचुरेटेड फॉर्म बनाती है। इसको बोलते हैं हम क्या, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे जो CH2 था ये सीधे सीधे क्या बचेगा, CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है और C का OH जा चुका होता है। तो यहाँ पे C अकेले और C के साथ CH3। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 मतलब ब्यूट, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। किस नंबर पे, 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और अल ग्रुप है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल। ये जो कंडेंस फॉर्म होता है यहां से लेके वहां तक की पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, और यहां से लेके सिर्फ एल्डोल तक का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एल्डोल रिएक्शन। लेकिन स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक जो पूरा का पूरा कंडेंसेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती है कि जब हम किसी एल्डिहाइड ग्रुप का, किसका, एल्डिहाइड का, अब एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, जनरल एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो RC डबल बॉन्ड ORH, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड। इसमें कहा गया कि जब हम NaOH की प्रेजेंस में प्रोटीनेशन कराएंगे इसका, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस होगी, ये कैसा होगा, एक्वस एल्कोहलिक NaOH। जब इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड को आगे प्रोसीड कराएंगे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R, इसकी 2 मॉलिक्यूल्स लेके जाएंगे हम, बनेगा क्या, एक RC और OH। ये जो OH ग्रुप यहां पे आके बनेगा ये क्या हो जाता है, एल्कोहल। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, फिलिंग हो जाएंगे, ये बनेगा हमारे पास एल्कोहल। दूसरा जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये एक तो एल्कोहल बनाएगा और दूसरा जो होगा ये क्या करेगा, C को डबल बॉन्ड ही रहने देगा और साथ में OH अकेले जोड़ेगा। यहाँ पे HH भी जुड़ गए थे, एल्कोहल बना था, यहाँ पे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर कभी एल्डिहाइड से पूछा जाएगा कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो हम हेल्प ले सकते हैं किसकी, कैनिजारो रिएक्शन की। एक स्टेप में सीधे हम NaOH की प्रेजेंस में एल्कोहल बनाने को पूछा जाएगा तो एल्कोहल और RCOOH का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा जाएगा तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें CH3CHO, ये हमारे पास क्या है, एथेनल। एथेनल को जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, और साथ में इसका H3O+ प्रोटोनेशन, तो बनेगा क्या, यहाँ पे CH3, R की जगह पे क्या हो जाएगा CH3 और ये CH2 और OH, यानी कि ये क्या बन गया, इथेनॉल, और साथ में क्या बनेगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, और ये क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल। तो ये एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक सिंपल सा मेथड है। कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं एल्डिहाइड का किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। अगली रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके सामने ये लिखी गई है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की, ये तीनों अलग अलग नाम थे, तीनों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाई थी। और इन्होंने बताया कि जब भी हम बात करें एक कार्बोक्सिलिक एसिड की या एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी कि RCOOH, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके पास प्रेजेंस होनी रिक्वायर्ड है अल्फा हाइड्रोजन की। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना है,
उसका ब्रोमिनेशन कराया जाता है। अगर किसी कंपाउंड के साथ कभी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो HVZ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। HVZ रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि R के साथ C और फिर COOH, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुआ कार्बन क्या हो जाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इन्हीं का क्या है, सब्स्टिट्यूट कराया जाता है किससे, ब्रोमीन के साथ। इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है, Br2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है और प्रेजेंस होती है किसकी, लेड ब्रोमाइड की, PbBr3। क्या हो जाता है, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है और लेड ब्रोमाइड के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है। और यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है और इसकी जगह पे RCHBr जुड़ जाता है और COOH एज सच रहता है। तो ये क्या हो जाता है, ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ग्रुप के साथ जुड़ा है इसलिए अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे पूछा जाता है कभी कभी कि ये अल्फा रिएक्शन में मतलब ऐसा कोई कंपाउंड दिया गया होगा कि क्या इसमें इस ब्रोमिनेशन कराया जा सकता है थ्रू द HVZ, तो नहीं, जिस कंपाउंड के साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसके साथ ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो ये CH3CH2COOH के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगी क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कराएगा और ये Br2 के साथ रिएक्शन होगी और प्रेजेंस लेड ब्रोमाइड के साथ और साथ में हीट प्रेजेंस होगी और ये बनाएगा CH3CH2। और ये जो CH2 था इसमें से एक H कम होके यहीं पे क्या जुड़ेगा, Br, और ये हो जाएगा COOH। इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3। दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो। 3 कार्बन की चेन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अगले रिएक्शन की बात करते हैं, इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एमाइड ग्रुप जब डाई या बाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। जैसे हमारे पास ये है एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में ये बेंजीन रिंग, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई बेंजानोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई बेंजानोइक एसिड। इसको बोलते हैं हम क्या, फथैलिक एसिड, फटाथैलिक एसिड बोलते हैं ये इसको, किसको, थैलिक एसिड डाई बेंजोइक एसिड को। ये फटाथैला नहीं है पर हाँ याद रखने के लिए कह सकते हो ये क्या है, फटाथैली एसिड। फटाथैलिक एसिड इसका नाम है। इसका जब हम क्या कराते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म यानी कि गर्मी देते हैं और यहां से पानी निकाल लेते हैं तो क्या बनता है ये, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या होता है, यहां से एक H और एक OH रिमूव हो जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है थैला जैसी, अब ये क्या हो जाएगी, थैली बन जाएगी, सिकुड़ जाएगी और ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। C डबल बॉन्ड O में कोई चेंज नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड O में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां जो ऑक्सीजन है ये कंबाइंड कर जाएगा। बेंजीन रिंग के वो बॉन्ड सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। इसको बोलेंगे क्या, फथैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा ये, थैलिक एनहाइड्राइड। अब हम यहीं पे रुकते नहीं हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया का जो H2 है इसकी ऑक्सीजन से क्या
वाटर बनाता है और बाहर निकल के चला जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गया तो इसकी जगह पे कुछ जुड़ेगा। कौन बचा है यहाँ पे? NH। NH आके सीधे जुड़ता है और NH ग्रुप याद कर पाओगे तो क्या होता है? CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? थैलीमाइड। जब तक क्लोज स्ट्रक्चर है क्या बोलेंगे इसको? थैलीमाइड। थैलीमाइड। ये क्या बन गया? थैलीमाइड का सिंथेसिस हो गया। सीधे सीधे थैलिक एसिड को थैलिक एनहाइड्राइड में और फिर थैलामाइड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। और इससे रिलेटेड जो भी रिमेनिंग रिएक्शन है वो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर किसी रिएक्शन में कोई डाउट लग रहा है तो बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी का हमारे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आपको सारे सॉल्यूशंस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। नेम रिएक्शन नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने जितने भी दोस्त हैं, जानकार में, रिश्तेदार में जो बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं, उन सब के साथ ये शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें।